मुरली मनोहर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आप सभी भक्तों से पूछना चाहता हूं कि कल आपके साथ धर्म पर चर्चा की गई कि धर्म क्या है। इसके विषय में आपसे ये भी चर्चा हुई कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न कर रहे हैं। हमने ये भी आपको बताने का प्रयत्न किया कि उनका ये प्रश्न अपने लिए नहीं था और भीष्म पितामह किस स्थिति में थे, सरसैया पर लेटे हुए थे। लेकिन अगर आप लोगों ने धर्म के विषय में सुना और फिर भी आप वही धर्म अपना रहे हैं जो धर्म नहीं कुकर्म है, तो इसका मतलब हमारा सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं मिला। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा आप लोगों के साथ की गई और सिर्फ इसलिए की गई कि अब तो आप हम सब लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। सब अंतिम पड़ाव पर हैं। किसी को नहीं पता कि काल कब किसका झपट्टा मार ले। यानी भीष्म पितामह ही सरसैया पर नहीं, आप और हम लोग भी कुछ करने की तैयारी में हैं। लेकिन भगवान की असीम कृपा, संत महात्माओं की असीम कृपा कि उन्होंने कहा अंत मति सो गति। अगर अंतिम समय में भी आपकी मति, आपकी बुद्धि धर्म को जान जाए तो कल्याण हो सकता है। मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि आप सब भक्तों ने बहुत एकाग्रता से, आनंद से सुना ही नहीं, हृदय में धारण भी किया होगा
और साथ में कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयत्न भी किया होगा। अगर आप सब लोग समझ गए हैं कि धर्म क्या होता है, जो सांसारिक धर्म चल रहे हैं उसके लिए आपसे क्या निवेदन किया गया, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मैं फिर आपके सामने उसका विवेचन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एकाग्रचित होकर के सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, मेरा फर्ज बनता है आप लोगों से पूछने का, अगर आपको समझ आ गया है धर्म माने क्या, तब तो ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने सुना तो था लेकिन याद नहीं रहा, मैं दोबारा फिर निवेदन कर सकता हूं आपसे, पूछिए। गुरुजी, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हमें सबको भगवान के श्री चरणों में जगह मिले, जी। उनकी सेवा करने का मौका मिले। और आपने ये भी बताया कि धर्म का मतलब है धारण करना, और सब भगवान श्री कृष्ण को धारण करना है। जी। सब चाहते भी हैं, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, वो तो मैंने बताया ना, कारण क्या है, हमारा मन माया में ज्यादा फंसा हुआ है। हमारी बुद्धि, जब तक मैंने एक ही निचोड़ की बात कही थी, जब तक हम अपने को तन मानेंगे, शरीर मानेंगे, तब तक हमारा मन बुद्धि शरीर का सुख, शरीर का आराम यही चाहेगा। जी। सर, हम सब चाहते हैं कि छुटकारा मिले शरीर से। ना, शरीर से छुटकारा नहीं मिलना है, शरीर। मेरा कौन है? हाँ, मेरापन से। हाँ, ये फिर भी नहीं कर पा रहे हम लोग। उसका कारण है ना, अनंत जन्मों का अभ्यास है। अपने को देह मानना, आप ये मत समझिए कि मनुष्य शरीर में आके ही मनुष्य मान रहे हैं। हम कुत्ते के शरीर में जाके भी कुत्ते के शरीर से भी इतना ही प्यार कर रहे थे, गधे के शरीर से भी इतना ही प्यार कर रहे थे, लेकिन वहां हमारे पास विवेक नहीं था, हमें सत्संग नहीं था, कोई हमें बताने वाला नहीं था। लेकिन आज हम लोगों को ये देह मिला और हमारे को संतों की कृपा से हमारे स्वरूप का ज्ञान भी हुआ, लेकिन वो ज्ञान थ्योरेटिकल हुआ, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। जी। छोटी सी बात हम समझ क्यों नहीं पा रहे? हाँ, बहुत बहुत छोटी सी बात है। आप देखिए, नहीं का कारण क्या है, हम संकल्प नहीं कर पा रहे। मैंने आपसे एक बात निवेदन की थी, कोई बता दीजिए, मैंने कहा था हर 5-10 मिनट के बाद में आप अपने आप को रियलाइज कीजिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आप सोचिएगा, सारा दिन शरीर मान के हम बातें करते हैं, आत्मा है, शरीर का सदुपयोग करना है, शरीर मिला है केवल सेवा के लिए, और ये भगवान के निमित्त कर्म है। इसलिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके मन में ये बात आई कि हम आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे। अच्छा, लोग वहां ऐसा समझते हैं अब क्या करें, ऐसे ही ठीक है। मुश्किल तो सारी ये है, शरीर में रहना पाप नहीं है, परिवार की सेवा करना पाप नहीं है, लेकिन अपनेपन का दोष है। जब हम लोगों को तत्व ज्ञान हो गया, अपना स्वरूप का पता चल गया और अपने का संबंध पता चल गया, तो अब हमारे मन में ये संकल्प कौन करेगा, आप बताइए। मेरे लिए संकल्प आप नहीं कर सकते, आपके लिए संकल्प मैं नहीं कर सकता। भगवान सब पे कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हमें प्यास तो हो भगवान के प्रेम की, यानी हमारे को
ये संकल्प कर लें, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। लेकिन हम लोग अभी भी बैलेंसिंग करने पे लगे हुए हैं, हम यहां भी और वहां भी। कभी भी दो नाव में सवार व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, कोई संत महात्मा ऐसा नहीं कि शरीर में ना रहता हो, परिवार में ना रहता हो। यही तो जीवन की कसौटी है कि शरीर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए भगवान से लौ कैसे लगानी है, भगवान से प्रेम कैसे करना है, माया से हमें कैसे उत्तीर्ण होना है, ये भी आपको बता दिया गया। माया से हम अपनी ताकत से छुटकारा नहीं पा सकते। क्यों? भगवान ने कहा, देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी शक्ति पाकर मेरे समान बलशाली है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम पूजा कर लेंगे, हम पाठ कर लेंगे, हम जप कर लेंगे, हम तप कर लेंगे, सब कुकर्म है, इनसे माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण, कल मैंने आपको कहा, उद्धव से कह रहे हैं केवल प्रेम से मैं ग्राही होता हूं। अब हम कहते हैं प्रेम तो हम करते हैं लेकिन भगवान से नहीं, हम शरीर मान के संसार से प्रेम करते हैं। मैं कहता हूं संसार से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बताइए, मैंने तो आप लोगों से यहां तक निवेदन किया, आप जिस परिवार में रहते हो, जिस परिवार के मेंबरों के साथ रहते हो, उनसे खूब प्रेम कीजिए, लेकिन क्या मानकर भगवान के बच्चे, ये माता पिता भगवान का स्वरूप है। मुश्किल ये है, हम अपने खून का रिश्ता मान के प्रेम करते हैं। अब बताइए, आप शरीर हो नहीं और शरीर मान के प्रेम करते हो, उन्हें आत्मा मान के प्रेम कीजिए। भगवान ने तो यही कहा, वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। लेकिन हम लोग हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, फिर वापस अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, हमारे बस की नहीं है। हर जन्म में हमसे यही हुआ है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर धर्म के विषय में कुछ और सुनना चाहते हो, अभी भी कोई कसर है, कल मैंने आपके सामने भीष्म पितामह ने क्या जवाब दिया, वेद व्यास जी ने क्या जवाब दिया, और मैंने ये भी बताया स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। ये सब बताने का प्रयत्न सिर्फ इसीलिए किया गया कि आप और हम लोग समझ सकें। निचोड़ बता रहा हूं, कर्म, धर्म, दान, तपश्चर्या, इन सब का संबंध भगवान से है। कर्म करो भगवान के निमित्त, धर्म माने धारण करना परमात्मा के निमित्त, दान करो तो भगवान का दिया हुआ है, तपस्या करो अपने प्रीतम को पाने के लिए। अगर ये भगवत संबंधी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, शरीर के दुख मिटाने के लिए कर रहे हैं, संसार का सुख पाने के लिए कर रहे हैं। कल आपको योग के विषय में भी बताया गया, कोई योग पोग नहीं, योग माने प्लस होना, जुड़ना। आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान से जुड़ जाए, बस यही योग है जी। गुरुजी, हम मूर्ख है, हमें धर्म का प्रैक्टिकल बताओ, 2-3 एग्जांपल। बेटा दिखता है हमें धर्म, ये प्रैक्टिकल है चीज। आप बताइए, धर्म माने आप क्या समझते हैं? मैंने तो कहा ना, आप जो कर्म भगवान के निमित्त करते हो वो धर्म है, बाकी सब कुकर्म है। हम अपने शरीर का संबंध मान के जो करते हैं ये पाप कर रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं संसार मांगने के लिए, ये पाप है। हम मंदिर में जाके भोग चढ़ा रहे हैं भगवान को, तुम्हारा क्या है? आप बताइए, आप जो भोग लगा रहे हो तुम्हारा उसमें क्या है? भगवान ही
त्वदीयम वस्तम गोविंदम, भगवान की ही वस्तु तो तुम उसे दे रहे हो। अगर भोग लगाना है, कुछ चढ़ाना है, तो अपने मन को चढ़ाइए। मैंने एक नाथ जी के माध्यम से आपको बताया, शंकर भगवान की पिंडली पर पैर रख के सो रहे हैं। और कल आपसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव ये योग शब्द सुनते हो ना, योग मार्ग कोई नहीं, ये अष्टांग योग फष्टांग कुछ नहीं। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, फिर बोल रहा हूं डिटेल में। समस्त विश्व में, सारे संसार से, सब वस्तुओं से, परिवार के हर मेंबर से मन को हटाकर केवल भगवान में लगाना योग है। मन का लग जाना योग है। इसलिए तो कहा गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। आप और हम लोग खूब पूजा कर रहे हैं, खूब यज्ञ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं। मन का, कितना सरल शब्दों में कहा गया, मन का मन मोहन में जुड़ जाना। बताइए, मन का मन मोहन से जुड़ जाना, ये योग है। और भगवान कौन है, राम कौन है, श्याम सुंदर कौन है, मैं कौन हूं, आत्मा कौन, परमात्मा कौन, ये सिर्फ ज्ञान है। भगवान के निमित्त जो भी कर्म करते हो वो सेवा है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, कोई भी मन में भ्रम मत पालिए। कोई भी अपने मन में शंका हो, एक बार नहीं 1000 बार पूछिए। पूछिए भाई जी। गुरुजी, एक चीज बताइए। जी जी पूछिए। सब कुछ भगवान का ही है। हाँ, जो भी कुछ है, ये हमारी जो आत्मा है, ये भी भगवान ही है, भगवान की ही का है। अंश है। हाँ, तो हाँ, फिर ये मन क्यों नहीं है भगवान का? है, ये माया का है ना। संसार में डोल रहा है, ये आप भी तो देखिए, भगवान का ही होना सुनिए सुनिए सुनिए, 3 तत्व हमने आपसे कहे। शरीर माया का है, मन माया का है, बुद्धि माया की है। भगवान का क्या है, हम चेतन, भगवान चेतन। भगवान की दासी है ना माया। और भगवान ने क्या कहा, हमने कहा हम किसी दिन भगवान से अलग नहीं हुए थे, हम सदा से भगवान से अलग हैं, सदा से। और हमने अपने को जब तक देह मानेंगे, देह भी देखिएगा, ये जड़ वस्तु भी भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, मैं जड़ और चेतन दोनों मैं ही बना हूं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये माया भी भगवान की है, पत्थर भी भगवान का है, पानी भी भगवान का है, हवा भी भगवान का है, लेकिन उसको हम भगवान का कहाँ मानते हैं। हम तो उसमें अपना परायापन कर लेते हैं। हमारी बुद्धि के अंदर जो कहते हैं ना, एक ऐसा अंतर पड़ गया है, और यही एक शरीर मिला है। देवताओं को हमसे अच्छा शरीर मिलता है, वो हमसे अच्छे ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं हो सकते, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और आपने जो पूछा कि जब सब कुछ भगवान का है तो मन भी भगवान का, तो आप बताइए ना, आप मन से पूजा करते हैं क्या? आप तो मुख से राम राम बोल रहे हैं, मन से तो अगर भगवान से अपनापन है तो परिवार को भगवान मान लो ना। भागता रहता है, तो क्यों भागता है? माया में भागता रहता है। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ। भगवान की है, हाँ, माया क्यों नहीं समझते? भगवान की दासी है ना। भगवान ने कहा जीव को मेरे पास 2 तरह के काम मैंने कहा था माया करती है। माया क्या करती है, हमें प्रलोभित करती है अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि मन माया का है, बुद्धि माया की है, शरीर माया का है, आप चेतन हैं। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, मेरे दम से ये मन काम करता है, आपकी ताकत से मन काम करता है, परमात्मा की शक्ति पा करके ये मन काम करता है। लेकिन
हम मन के गुलाम कैसे बन गए, हम बुद्धि के गुलाम कैसे बन गए। जब एक बात बताइए, हमने किसी को अपना गुरु माना, मानने का मतलब क्या हुआ कि हमारा मन का संबंध अब गुरु से जुड़ जाना चाहिए। जैसे हमारा मन परिवार से जुड़ा हुआ था, हम परिवार की बात मानते थे, तो गुरु के पास किस लिए गए, इसलिए गए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। शरीर में तो बंटाधार होना है, परिवार में कल्याण कब होगा, जब गुरु हमें बताएगा कि तुम आत्मा हो और ये सब परमात्मा के अंश हैं। हम परमात्मा का अंश नहीं मानते, हम उन्हें अपने ब्लड के रिलेशन मान के प्यार करते हैं। छोटी सी त्रुटि है, मन को समझाना है। मैंने कहा मन दो काम करता है, मित्र भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर मन से मित्रता करोगे, उसको समझाओगे कि देख तेरा और मेरा दोनों का कल्याण किस में है, तू भी भगवान के लोक में जाएगा, तू भी दिव्य मन बन जाएगा, तू भी परम प्रेम पाएगा। लेकिन हम अपने मन को नहीं समझा पाते। सबसे बड़ा विकराल काम यही है, मन को समझाना, मन का समझना। मन के ऊपर मैंने कितनी बार आपसे निवेदन किया, सबसे मन के बार बार साक्षी बनो, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहो। अब आप देखिए, किसी को डॉक्टर ने मना किया आपके लिए ये काम जहर की, ये चीज जहर का काम करेगी, आप तुरंत कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा। अरे क्यों नहीं खाओगे, कल तक तो बहुत खाते थे। नहीं, आज डॉक्टर ने मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हम शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। गुरु ने कहा, डॉक्टर से ज्यादा गुरु की बात माननी चाहिए थी या गुरु से ज्यादा डॉक्टर की बात माननी चाहिए थी। अब आप सोच लीजिएगा, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं इसलिए डॉक्टर की बात तो मानते हैं, हम अपने को आत्मा माने तो गुरु की बात माने। यहाँ पे अंतर तो हम सबको समझ आता है ना। मैं शरणागति किसकी कर रहा हूं, डॉक्टर की या गुरु की। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं। शरीर को शरणागत कर दो डॉक्टर के, शरीर के लिए जो प्रोटीन, जो चीज खाने की, कैसे रहना है, क्या करना है, डॉक्टर बता रहा है उसकी मानूंगा। लेकिन आत्मा के लिए मैं गुरु की मानूंगा। लेकिन हम लोग ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं। जानते हैं तो थ्योरेटिकल जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जानना चाहते। और मैंने आपसे कहा अनंत जन्म हो गए, ये सत्संग सुनते सुनते अनंत जन्म हो गए। बड़े बड़े जगत गुरु हमें मिले, हर संत ने हमको एक ही मार्ग बताया। अब आप बताइए, सीता रामाचार्य जी की एक छोटे से छंद की एक छोटी सी लाइन में रोज आपसे बोलता हूं, इस देह में हरि मिलते हैं। आप इस देह की कीमत क्या है, हरि को पाने के लिए। आप तो इस देह के सुख का सामान इकट्ठा कर रहे हो। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था, शरीर के लिए कितना कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया है। आत्मा की देखिएगा, कल भी कहा था, गुजरातियों की क्या आदत है, कहीं जाते हैं हफ्ता 10 दिन घूमने के लिए, अचार भी, पापड़ भी, चटनी भी, 36 तरह के अचार साथ रख के लेके जाते हैं। ये भी खाएंगे, नमकीन भी खाना है, थोड़ा मीठा भी खाना है, सुपारी भी खानी है, सौंफ भी खानी है। जिस यात्रा पर जब आप आत्मा हो, आत्मा की यात्रा परमात्मा के लिए, वहां के लिए हमने क्या इकट्ठा किया। ऐसा नहीं कि हम समझते नहीं है। मुश्किल क्या है, हमारी बुद्धि के ऊपर, ये मन बुद्धि माइक हैं, बहुत जल्दी संसार में भ्रमित हो जाती हैं। इस शरीर को, इस मन बुद्धि को 10 दिन तक सत्संग सुनने के बाद आप एक दिन कुसंग में ले जाओ, एक दिन के कुसंग से 10 दिन का सत्संग 0/100 हो जाएगा। और ऐसा होता है हम सब लोगों के साथ में। जी पूछिए। गुरु जी मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए पूछिए। घर के काम कर लिए जो दूरी है, हाँ, बच्चे तो कहाँ, उसको कहाँ लगाए उसको है
कहाँ लगाए, कहाँ आप खर्च देखिए, घर के आवश्यक कार्य आपने पूरे कर लिए, मन को तो काम चाहिए, मन तो भूत है, मन खाली नहीं रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मन खाली नहीं रह सकता, मन को कुछ काम लगाना है। अब आपने कहा मैंने शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, सेवा संबंधी कार्य तो कर लिया, अब मैं अपने मन को अपने आत्मा के कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान की लीला सुनूं, अपने संतों का सत्संग सुनूं, मन को भगवान में लगाओ। अब मन अपने आप नहीं लगेगा, मन अपने आप नहीं लगेगा। इस परिवार में मन अपने आप नहीं लगा था। आप देखिए, कोई लड़की शादी होके आती है, वो तो ससुराल को जानती भी नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। जैसे मन संसार में रमण करने लगा है, ऐसे ही संतों की बातों में, भगवान की लीलाओं में मन रमण करने लगेगा। जैसे गोपियों का मन, उन्होंने कहा कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक मन है, हमारा मन भगवान में लग गया। शरीर परिवार में रहता है, परिवार की सेवा तन से करते हैं, लेकिन मन भगवान में लगा के रखते हैं। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल भज